शरद पूर्णिमा की ये है सही तारीख। जाने खीर का महत्व, पूजन विधि, चंद्र उदय व चंद्र ग्रहण का सही टाइमिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि यह पूरे साल का एकमात्र दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। मान्यता है कि 16 कलाओं के साथ संयोजन का आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। 2023 में कब है शरद पूर्णिमा? पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से हो जाएगी और इसका समापन 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उसी के साथ इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार को लगेगा। ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:06 पर प्रारंभ होगा और रात के 2:22 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके चलते इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:20 पर होगा। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन के कई मुहूर्त बन रहे हैं। आइए जानते हैं उन शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:54 से सुबह के 9:17 तक। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 1:28 से दोपहर 2:52 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:52 से दोपहर 4:16 तक। लाभ उन्नति का मुहूर्त शाम के 5:40 से शाम 7:16 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त रात के 8:52 से रात के 10:29 तक। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्यों बनाई जाती है खीर। शरद पूर्णिमा पर चंद्र से निकलने वाली किरणों अमृत समान मानी गई है। यही वजह है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है ताकि उसमें चंद्रमा की किरण पड़े और अमृत का प्रभाव हो सके। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के बाद उसका सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर ले। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। 2023 का चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा? कब है चंद्र ग्रहण? साल का अंतिम चंद्र ग्रहण का शुरुआत 28 अक्टूबर को देर रात 1:06 से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:22 पर होगा। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से लेकर मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। उसी के साथ बहुत से लोगों का ये सवाल है कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना शुभ होगा या अशुभ। आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्र की किरणों से अमृत बरसती है। यही वजह है कि रात भर चांदनी के नीचे खीर बनाकर रखा जाता है और सुबह उसका सेवन किया जाता है ताकि अमृत के गुण मिल सके। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की किरण दूषित हो जाती है। इसे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसे में इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर नहीं रखा जाएगा क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में भोजन भोग नहीं मनाया जाता। ऐसे में आप चाहें तो ग्रहण खत्म होने के बाद खीर बना सकते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 खीर रखने का सही समय। ज्योतिषों के अनुसार आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात को बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि लग जाए, उसकी तिथि सुबह 4:17 से शुरू होगी, तो उस समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त का समय 4:42 पर है और यह समय दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर की प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी।
ये था पहला विकल्प। दूसरा विकल्प यह है कि आप 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को आप खा भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।